तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट मुझे जो डाउट बताना था आपको वो था क्वेश्चन नंबर 23। तो 23rd क्वेश्चन है, थ्री इक्वल रेजिस्टेंसेस ईच आर ओम आर कनेक्टेड एज शोन, कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ये देखो, एक रेजिस्टेंस सेकंड और ये थर्ड, सबकी वैल्यूज इक्वल है आर आर आर। आप देखिए तो यहाँ पर नेम दिया गया है ए और इस पॉइंट का नेम दिया गया है बी, और इन्हीं के अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पर इसको सी बोला गया है और इस पॉइंट को डी। और यदि आप ध्यान दें तो सी और बी को कनेक्ट किया गया है और ए और डी को कनेक्ट कर दिया गया वायर से। जब डायरेक्ट वायर से कनेक्ट करोगे, रेजिस्टेंस नहीं होगा तो पोटेंशियल कैसा होगा? सेम। इसका मतलब जो पोटेंशियल ए पॉइंट का होगा वही डी का होगा। तो इसको डी बोलना ही क्यों, इसको अपन ए बोल सकते हैं, क्योंकि ए पोटेंशियल कैसा होगा? सेम। ऐसे इस पॉइंट को यदि आप बी बोल रहे हैं तो इसको भी आप बी बोल सकते हैं, क्योंकि बी और सी वायर से कनेक्ट है, रेजिस्टेंस नहीं है, इनके पोटेंशियल सेम होंगे। तो ये रेजिस्टेंस आर किसके क्रॉस कनेक्ट है? बिटवीन ए एंड बी। आर किसके बीच में कनेक्ट है? बिटवीन ए एंड बी। और ये आर किसके बीच में कनेक्ट है? बिटवीन ए एंड बी। मतलब यदि हम ये ए लें, इसको बी, तो ए बी के क्रॉस कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गए? 3। और आपको दिख रहा है ये तीनों कैसे हो गए? पैरेलल। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो, 1 by r dash is equal to 1 by r plus 1 by r plus 1 by r. Since 1 by r dash is equal to 3 by r dash is equal to r by 3. ये आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों, जो आप लोगों ने मुझसे डाउट पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो मेरे पास डाउट आया है वो है 27। 12 resistances, wires of r ohm each are connected to form a skeleton cube. Calculate the equivalent resistance between the two diagonally opposite corners of the cube. If 10-volt battery of negligible internal resistance be connected across these corners, what will be the currents along the various edges of the cube? तो क्वेश्चन है 12 resistance, wires of R on each are connected to form a skeleton cube. Calculate the equivalent resistance between the two diagonally opposite corners of the cube. पहले तो आपको equivalent resistance find करना है। फिर if a 10-volt battery of negligible internal resistance be connected across these corners, what will be the currents along the various edges of the cube? Okay. तो ये है बच्चों क्यूब, और इस क्यूब की हर एक का रेजिस्टेंस हमको क्वेश्चन में गिवन है आर ओम्स। आर
अब जो पॉइंट्स गिवन है ये ए और डायगोनली अपोजिट पॉइंट को नेम दिया गया जी। ठीक है, तो हालांकि सर्किट डायग्राम में बोल दिया गया है 6i, यदि ये 6i करंट है और आप यदि देखें तो सिमेट्री है, तो इसका मतलब इस R रेजिस्टेंस से जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा ए पॉइंट के अपोजिट यहां पर, हालांकि इसको नेम दिया गया है, इनने इसको दिया है ए और इसको बोला गया है पी, इसको बोला है सी, इसको बोला गया है डी, फिर इसको बोला गया है ई, एफ, जी और ये एच, डायगोनली अपोजिट ये और ये जी, यहां से बोला 6i करंट। थोड़ा सा मैंने क्यूब ऐसा बना दिया, डायग्राम में क्यूब अलग है, पर है सब कुछ सेम। तो बच्चों देखो ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस आर है, तो रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसी ए से देखो डी कनेक्ट है, यहां भी रेजिस्टेंस आर है, तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और ए से ई पॉइंट कनेक्ट है और यहां भी रेजिस्टेंस आर है, तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि ए बोलते आप और इस पॉइंट पे भी आप बोलते बी या फिर ई या फिर डी, तो यहां पर एक्चुअली में ये तीनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल सेम ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम किसमें होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके आगे आप देखें तो B से F और B से ही C कनेक्ट है, तो जो भी करंट 6i आ रहा है उसका चूंकि पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, इसलिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा। भाई V is equal to I R, I is equal to V by R। यदि V पोटेंशियल डिफरेंस और R दोनों सेम हो तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होगा। तो 6i का 2i करंट यहां जाएगा, 2i करंट यहां जाएगा और 2i करंट यहां जाएगा। इसके बाद ये जो B पॉइंट है यहाँ पर 2i करंट आ रहा है, इनकमिंग करंट 2i है, तो आउटगोइंग करंट कितना होगा? I, और यहां भी I, क्योंकि इससे भी इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस फिर से सेम होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होगा। जैसा B के साथ हुआ है वैसा E के साथ भी होगा। यहाँ 2i आ रहा था तो यहाँ इस ब्रांच में I और यहाँ पर I, सेम इस ब्रांच में होगा, 2i था तो यहां से I और यहां पर I। मतलब जो B से कनेक्ट पॉइंट है F और C, B से दो पॉइंट कनेक्ट हैं, कौन कौन से? F एंड C। ऐसे आप देखो D से दो पॉइंट कनेक्ट हैं, H और C, है ना? ऐसे आप देखो E से दो पॉइंट कनेक्ट हैं, H एंड F, मतलब टोटल कितने रेजिस्टेंस? 6। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा? सेम। मतलब ये सब आपस में पैरेलल में होंगे, तो ये सर्किट बनेगा, है ना? फिर आप देखो C के साथ कौन सा कनेक्ट है? G।
यहाँ जी बोल देता हूं मैं। और फिर आप देखो एफ के साथ कौन सा कनेक्ट है, जी। फिर एच के साथ देखो आप, जी। तो ये जो बचे हुए 3 रेजिस्टेंस हैं, यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और ये भी पैरेलल में होंगे। तो इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम होगा वो ये होगा। टोटल 12 थे, तो ये 3 + 6 + 3 12 बच्चे के पैरेलल में है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालोगे R/3, इसका निकालोगे कितना जाएगा R/6, इसका निकालोगे R/3। और अब ये तीनों सीरीज में रहेंगे, और अब ये तीनों सीरीज में रहेंगे। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। तो R' इज इक्वल टू 6 2R प्लस R प्लस 2R। कुल मिलाकर R' इज इक्वल टू 5R/6। ये आंसर आएगा। यदि R की वैल्यू 1 ओम होती तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता, 5/6 ओम्स। जैसा हमने आगे दिया है, अज्यूम R इज इक्वल टू 1 ओम। और फिर ये जो A पॉइंट और G जो अपोजिट, जो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स है, यहां पर 10 वोल्ट बैटरी कनेक्ट कर दी है। मतलब ये जो R इज इक्वल टू 1 ओम बोला गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला हमने AG के क्रॉस, और यहां पर बोला है 10 वोल्ट बैटरी यदि कनेक्ट कर दी है, और यहां से जो करंट आ रहा था ये से कितना था 6I के 10 वोल्ट। तो V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। V कितना हो गया बच्चों 10, करंट कितना हो गया 6I, और R कितना हो गया 1। तो इसका मतलब I इज इक्वल टू कितना हो गया 10/6 एम्पियर। तो इसका मतलब यहां से जो A से जो करंट आ रहा था वो था 2I, ये भी 2I, ये भी 2I। फिर यहां पर कितना जा रहा था करंट I, फिर I 6 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर यहां पर 2I। तो इनसे सबसे ऐसा करंट जाएगा जहां I की वैल्यू कितनी होगी 10/6 एम्पियर, जो कि आंसर में गलत लिखा है 2 एम्पियर। आंसर में गलत लिखा है। ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 27। फिर आप लोग ने जो मुझसे पूछा है नेक्स्ट डाउट, वो है 28। ओके, 28 क्वेश्चन करते हैं अब हम। Calculate the potential difference between the junctions B and D in the Wheatstone bridge shown in the figure. बैलेंस पोजीशन में नहीं है। यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस पोजीशन में नहीं है, और इसलिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला है। ये ऐसा है 1 ओम, 1 ओम, 1.5 ओम, 1 ओम। ये हो गया A, यहां पर हो गया C,
ये बी और ये डी, और यहां कनेक्ट है 2 वोल्ट सेल, और हमको फाइंड करना है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी। ये बैलेंस पोजीशन तो नहीं है, इसको यदि अपन P बोले, इसको Q बोले, तो P/1:1 और RS 1.5/1 इक्वल रेशियो नहीं है। इक्वल रेशियो होता तो बी पॉइंट और डी पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होते और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता, 0। तो अभी फिलहाल इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले फाइंड करो, तब तो ये सेल से कितना करंट आ रहा है वो मिलेगा आपको। तो आपको दिख रहा है ये AB और BC दोनों सीरीज में है, तो 1 ओम और 1 ओम कितना हो गया, 2 ओम, और ये हो गया 1.5 प्लस 1 2.5, और फिर ये आपस में पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो 2 into 2.5 upon 2 plus 2.5। भाई पैरेलल में तो यही होता है ना, R is equal to R1 into R2 upon R1 plus R2। तो बच्चों ये हो गया 5 और ये हो गया 4.5, मतलब 50/45, ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमको पता है V is equal to IR, V की वैल्यू 2, करंट I और R हो गया 50/45, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 90/50 हो जाएगा, है ना। तो I is equal to 90/50, 90/50 हो जाएगा। ये कैंसिल कर दो, I is equal to 1.8, है ना। 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिनोमिनेटर को भी, 9 into 2 18 हो गया, 5 into 2 10 हो गया, तो 1.8 आ जाएगा। ये करंट की वैल्यू हमने निकाल दी। अब जब करंट आ गया है तो ये करंट का यहां भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यहां भी, यहां सपोज I1 और यहां करंट कितना I2। तो आप देखिए A और C, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्योंकि दोनों पैरेलल में, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। del V AC is equal to हो जाएगा I1 into यहां पर जाने वाला करंट, into R1 यहां का रेजिस्टेंस 2 is equal to, फिर यहां पर करंट है I2 और लोअर रो का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2.5, 1.5 प्लस 1 2.5, इसका मतलब I1 अपॉन I2 2.5/2, ये रेशियो मिल गया आपको, ठीक है। उसकी भी जरूरत नहीं है, कुल मिलाकर I1 is equal to 2.5/2 टाइम्स ऑफ I2, ये मिल गया आपको। ये I1 की वैल्यू है, I2 की वैल्यू कितनी होगी, 1.8 माइनस I1, I2 इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल करंट आ रहा है 1.8 माइनस I1 ऊपर चला गया, I2 बचा हुआ है, I2 इज इक्वल टू 1.8 माइनस I1 की वैल्यू रखो बच्चों 2.5/2 टाइम्स ऑफ I2, इसको ट्रांसफर कर दो, I2 प्लस 2.5/2
टाइम्स ऑफ I2 इज इक्वल टू 1.8। I2 कॉमन निकल गया, एलसीएम हो गया 2, ये हो गया 2 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 1.8। I2 की वैल्यू निकल आई है। या I2 इज इक्वल टू हो गया 1.8 टाइम्स ऑफ इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4.5, मतलब 3.6 45, या I2 इज इक्वल टू 36 बाय 45। यदि 5 से डिवाइड 9 से डिवाइड करते तो 4/5, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8/10 मतलब 0.8। या I2 की वैल्यू आ गई, तो I1 कितना होगा 2.5/2 इंटू 0.8। समझ रहे भाई? अभी कितना हो जाएगा, वो भी जरूरत क्या है, I2 0.8, टोटल करंट I कितना रहा था 1.8, तो I1 कितना हुआ 1.8 माइनस 0.8, 1 एम्पियर। क्या निकाल लिया आपने, I1 और I2 की वैल्यू। अब A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल VAB, V इज इक्वल टू क्या बोलोगे IR, तो I1 into R, यहाँ का रेजिस्टेंस 1 है, डेल VAB का मतलब VA माइनस VB, I1 बोलो 1 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब AD के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल VAD, क्या बोलोगे I2 into R, I2 कितना है 0.8, या R कितना है 1.5, डेल VAD का मतलब क्या हुआ VA माइनस VD, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 1.20, है ना, 15 8 जा 120, 2 पॉइंट्स लगा दिया, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। 1 माइनस 2, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, VA से VA कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस VB माइनस माइनस VD मतलब प्लस VD इज इक्वल टू 1 माइनस 1.2 माइनस 0.2, इसका मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो VB माइनस VD इज इक्वल टू 0.2। क्या निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B एंड D जो हमको पूछा गया, और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू तभी आएगी ना जब VB ग्रेटर होगा VD से, मतलब B पॉइंट जो है वो हाई पोटेंशियल पर है और D पॉइंट जो है वो लो पोटेंशियल पर है। यदि यहां पर आप गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे ना बाय द वे, तो जो करंट फ्लो करेगा ऐसा करेगा B से D की तरफ। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट मुझसे जो डाउट पूछा है वो पूछा गया है 29।
नेक्स्ट क्वेश्चन 29। तो 29 क्वेश्चन में है यू हैव 12 cells, each one having an EMF of 1.5 volt and an internal resistance of 0.5 ohm. You have to supply current to an external resistance of 1.5 ohm using a combination of all these cells. How will arrange them so as to get maximum current in this resistance? आपको 12 सेल दिए गए, टोटल नंबर ऑफ सेल 12, सबके ईएमएफ 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.5। आपको बोला गया है कैसा कॉम्बिनेशन, जैसा अपन ने पहले किया था कि मान लीजिए अपन ने रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं n सेल्स सीरीज में, और ऐसी अपन ने क्या बनाई थी m रोज, और उनको कनेक्ट कर दिया था पैरेलल में। याद आया तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल किया था और फिर हमने उसको कनेक्ट किया था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। उस वक्त मैंने आपको समझाया था बच्चों, उस वक्त मैंने आपको समझाया था कि मैक्सिमम करंट कब होता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां पर आपको याद था ये रो जो अपनी है इसका रेजिस्टेंस हो गया था एन आर, फिर नेक्स्ट रो का भी एन आर इंटरनल रेजिस्टेंस, याद आया, फिर नेक्स्ट का भी एन आर, और फिर चूंकि ये सब पैरेलल में थे एम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 by r dash is equal to 1 by nr plus 1 by nr up to m terms। r dash is equal to आया था nr upon m। ये था टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और मैंने आपको कंडीशन बताई थी फॉर आई मैक्सिमम करंट के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R 1.5 और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया n into R by n number of cells in series, m number of series are in parallel, number of rows are in parallel। R जो है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल, ये रहेगा 0.5। ये कंडीशन थी R is equal to nr upon n। तो बच्चों ये हो गया 1.5 upon 0.5 is equal to n by m, मतलब 3:1 is equal to n by m। ये मान अब यदि मैं पूछूं टोटल सेल कितने हैं, तो आपको मालूम है n और फिर ऐसी m, तो टोटल सेल n into m। भाई एक रो में मान लीजिए 2 सेल हैं, ऐसे 3 रोज है पैरेलल में, तो टोटल कितने हुए 2 + 2 + 2 मतलब 2 into 3। तो यहाँ पर टोटल सेल हमको गिवन है 12, n into m, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1 into 2 तो जाएगा 3 into 12 सॉरी हाँ 3 into 12 is equal to n by m into n into n mm कैंसिल रोकना तो ये जाएगा 36 n स्क्वायर मतलब n is equal to 6 n is equal to 6 तो n की वैल्यू आ गई 6 जब n की वैल्यू 6 आ गई तो n बता सकते बाय 2 क्या बोलते 12 is equal to 6 into m m is equal to 2 इसका मतलब आपने क्या किया है बोलो 6 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया है और ऐसी कितनी रो बनाई है आपने 2 और फिर इसको लेके कनेक्ट कर दिया आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ करंट कैसा होगा बच्चों मैक्सिमम ये होगा क्वेश्चन नंबर 29